बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। ये हमारी चैप्टर 1 की वीडियो 3 है, ठीक है, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ करने हैं 18 से ऑनवर्ड। तो इस चैप्टर के कंप्लीट करने हैं इस वीडियो में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ ऑफ जी इक्वल टू 1/z इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस इन द रीजन। क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन ले लिया जाए 1/z तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा किस रीजन में। यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें, ज़ीरो जो जी मॉड है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है बट लेस दैन इक्वल टू 1 है। आप इसमें देख रहे हो 0 है इंक्लूड, तो जब 0 इंक्लूड है और 0 को अगर हम यहाँ नीचे रखेंगे जी की जगह पे तो 1/0 तो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो मतलब हमारा फंक्शन इस पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस का पूछ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था यूनिफॉर्मली का जब वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो एंड पॉइंट पे कंटिन्यूस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी वाली देखें, जी मॉड इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन 1। 0 तो है इंक्लूड लेकिन इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो एंड पॉइंट एक इंक्लूड नहीं है तो इस पर भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी फिर करेक्ट बनी। सी देखें, मॉड ऑफ सी इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन इक्वल टू 1। अब आप इसमें देखो कि इसमें 0 ने इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। 0 अगर इंक्लूड होता भी तो उस पर भी फंक्शन क्या था, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं था, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। नेक्स्ट देखें, मॉड ऑफ सी इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 1। इसमें एंड पॉइंट ही नहीं शामिल किए हुए तो ये भी फंक्शन इस उस पे रीजन में भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो इस लिहाज से तो ये चारों ऑप्शन ही ऐसी हैं जिन पे फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसकी डेफिनेशन लिटरेचर में देखेंगे। उसके अंदर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि ये वाला जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस किस रीजन में नहीं होगा, इस रीजन में। अमाउंट ऑफ सी इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन इक्वल टू 1। तो वैसे तो इन चारों ऑप्शंस में ही हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है हमारा। लेकिन जब ऐसा हो गया तो फिर हम इसको प्रॉपर उसमें लिटरेचर में देखेंगे। और आपने ये याद रखना है, ये मैं लास्ट में भी बताई थी बात कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इम्प्लाइज कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ना तो ये मस्ट है वो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन कंटिन्यूस डज नॉट इम्प्लाइज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये हमने देखा भी था। और जो नॉट कंटिन्यूस अगर कोई फंक्शन होगा तो फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखें 19, w इज़ इक्वल टू जी की पावर कितनी है, 1/4 और w4 इक्वल टू जी इज़ डैश फंक्शन। मैंने बताया था कि जी की पावर अगर फ्रैक्शन में होगी ना 1/n फॉर्म की होगी तो वो कभी भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो होगा नहीं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 है पावर, तो कितनी वैल्यूड है, ये 4 वैल्यूड फंक्शन है। नेक्स्ट 20, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ जी का होल स्क्वायर इज़ कॉन्टीन्यूस है। तो इसकी हमने जो है एग्जांपल पीछे देखी है कि ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे होता है। तो ज़ीरो ओनली तो नहीं कहेंगे, ज़ीरो पे भी है कॉन्टीन्यूस लेकिन ओनली का वर्ड नहीं आएगा। तो एवरी पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। इसके अलावा इंटीजर पॉइंट्स ओनली नहीं कहेंगे, ठीक है। इंटीजर पॉइंट्स पे तो है कॉन्टीन्यूस लेकिन ओनली नहीं आएगा, एवरी पॉइंट आएगा। लेट एफ ऑफ जी बी कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जी देन विच इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी। हाँ जी, इन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, जी की तमाम वैल्यू के लिए। क्या कह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ जी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी, क्या कह रहे हैं, जी की सभी वैल्यू के लिए। अगर जी की सभी वैल्यू कह रहे हैं तो फिर जी कॉन्जुगेट भी इंक्लूड होगा, उसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो जिन पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। देखें जी ऑफ जी इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ जी और जी के ऊपर वो है कॉन्जुगेट है। अब ना ये एक फंक्शन है जी कॉन्जुगेट, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी के लिए एफ ऑफ जी क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो जो जी कॉन्जुगेट है ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन हुआ और एफ भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। बेसिकली ना दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन गिवन है, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा, तो दोनों की कंपोजिशन गिवन है। तो जब दोनों कॉन्टीन्यूस हैं तो इनकी कंपोजिशन भी कॉन्टीन्यूस होगी, ठीक है। तो अगर मैं
एज एक फंक्शन ले लूँ, इसको कह दूँ कि एज इज़ इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, ये एक फंक्शन है और एक एफ है, तो इनकी कंपोजिशन देखें क्या हो जाएगा, एफ एज क्या है, एज ऑफ जी इज़ इक्वल टू एफ, और एज ऑफ जी किसके इक्वल है, जी कॉन्जुगेट। तो हमें क्या बात पता चली कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होती है, तो ऑप्शन ए तो हो सकता है करेक्ट। अब बी को भी चेक कर लेते हैं, क्या है, जी ऑफ जी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये होल कॉन्जुगेट। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, इस कंपोजिशन को उल्टी कर देते हैं, एफ नॉट एच फाइंड आउट किया था ना, इस बार एज कंपोजिशन एफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एज एज इट, और एफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी। अब हमारा एज किसके इक्वल है, जी कॉन्जुगेट के इक्वल, तो ये एज जब इस पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी का होल कॉन्जुगेट। फिर ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैं फिर बता दूं, स्टेटमेंट देखें, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी, जी की तमाम वैल्यू में जी भी आ जाता है, जी कॉन्जुगेट भी आ जाता है। इस टाइप का कोई फंक्शन है एफ ऑफ जी, ये भी तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन से लिया है तो उसका कॉन्जुगेट भी फिर कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये भी ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो फिर कौन सी ठीक हुई, बोथ ए एंड बी। 22 एफ ऑफ जी इक्वल टू जी मॉड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट, ये भी हमने चेक किया था, ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था, ओनली एट ज़ीरो पे, ठीक है, जिसमें हमने जी मॉड का स्क्वायर है तो इसको हमने इक्वल लिखा था जी इंटू जी कॉन्जुगेट, एंड देन उसको फिर सब्सटीट्यूट करके, तो एवरी पॉइंट तो नहीं आएगा, ओनली एट ज़ीरो पे ये डिफरेंशिएबल भी था, और वो भी डिफरेंशिएबल उस सूरत में था जब लास्ट में जो जी नॉड है उसको हम ज़ीरो रखें। नेक्स्ट है 23 जी स्क्वायर प्लस 16 ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 इज़ कॉन्टीन्यूस है। बजाय ये कि हम कॉन्टीन्यूस देखें कि किस पॉइंट पे है, हम ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस किस पॉइंट पे है, ठीक है। उसके लिए डिनोमिनेटर पार्ट को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, वो जो भी उधर से निकलती है जी की वैल्यू, वो पॉइंट हमारे होते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इन दो पॉइंट के अलावा ये होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो फिर देखें ये कौन सी ऑप्शन है, एवरी पॉइंट एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 भी नहीं होगा, ये है ऑप्शन कि एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इन दो पॉइंट्स के अलावा एवरी पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट 24 देखें, लेट एफ ऑफ जी इक्वल टू, ये एक फंक्शन है, ये कब है, जब जी इज़ नॉट इक्वल टू 3 आयोटा है, और माइनस 5 आयोटा कब है, जब जी इक्वल टू 3 आयोटा है। देन हमारा एफ क्या होगा, कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट होगा, नॉट कॉन्टीन्यूस होगा एट जी इज इक्वल टू 3 आयोटा, या फिर इस पर कॉन्टीन्यूस होगा। अब देखें ये है एक पीस वाइज फंक्शन, और ऐसे फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी हम उस पॉइंट पे चेक करते हैं जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो रहा होता है। अब ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 3 आयोटा पे हो रहा है ना, तो इसी पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि यही एक पॉइंट है जिस पे डिसकंटिन्यूटी का मसला आ सकता है, ठीक है, मतलब हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि यही एक पॉइंट ले लिया जी नॉट इक्वल टू 3 आयोटा। इस पे हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, नॉट कंटिन्यूस होगा, या फिर क्या होगा ऑप्शन में से। अब 1 बाय 1 फंक्शनल और लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें फंक्शनल, देखें पहले एफ ऑफ जी नॉट है ना, जब जी नॉट इक्वल टू 3 आयोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है, -5 आयोटा। तो एफ ऑफ 3 आयोटा किसके इक्वल आ गया, -5 आयोटा के। नाउ अब लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएं, इसको यहाँ पे रखें इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू 3 आयोटा। अब आप कहोगे कि हमने ये वाला फंक्शन क्यों लिया है, देखें रीज़न ये है कि हमारा जी यहाँ तो था इक्वल, इसलिए कोई मसला नहीं था, ये हमने ले लिया फंक्शन। अब यहाँ पे जी अप्रोच कर रहा है 3 आयोटा को, इक्वल तो नहीं है 3 आयोटा के, तो जब अप्रोच कर रहा है तो यही वाला फंक्शन लेंगे ना, क्योंकि इसी में जी इज़ नॉट इक्वल टू 3 आयोटा है। तो जब अप्रोच कर रहा है तो ये वाला फंक्शन आएगा, और इसको उसी तरह से आप जो है वो फैक्टराइज करके कैंसिल करके जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आई। तो फंक्शनल और लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल तो ना हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे 3 आयोटा पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो नॉट कॉन्टीन्यूस एट जी इज इक्वल टू 3 आयोटा, मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट आ जाए, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे इस चैप्टर का 25।
क्या कहता है कि लेट एफ ऑफ जी इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस एयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई बी डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट, देन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट जी नॉट इक्वल टू दिस वन। तो फिर यहाँ कौन सी कंडीशन आएगी कि u और v भी कॉन्टिन्यूस होंगे x नॉट कॉमा वाई नॉट। तो कौन सी कंडीशन आएगी, इफ़ आएगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ की आएगी, या फिर नन ऑफ दीज। देखें क्वेश्चन समझते हैं। फंक्शन है ये u ऑफ एक्स कॉमा वाई और आयोटा v ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब जब फंक्शन ही टू टर्म्स में गिवन है, वैसे u प्लस आयोटा v होता है ना। अब जब हमारे ये फंक्शन ही इन टर्म ऑफ टू वेरिएबल है, तो हम जो अपना जी नोट जो भी पॉइंट लेंगे वो भी क्या होगा, एक्स नोट कॉमा वाई नोट की फॉर्म में होगा। अगर तो ये फंक्शन डिफाइंड हो किसी भी सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट, तो फिर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा किस पॉइंट पे, जी नॉट पॉइंट पे, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है। और ऐसा कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ u और v भी कॉन्टिन्यूस होंगे एट दिस इंटरवल, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, बी वाली। क्या कह रहे हैं मैं फिर बता दूं, देखें ये फंक्शन तब कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट जी नोट पे जब इसके ये जो अंदर है ना u और v भी कॉन्टिन्यूस होंगे, देन हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसके लिए ना इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। इसको ऐसे देख लें कि एफ ऑफ जी अगर आप ले लो u प्लस आयोटा v, ठीक है, तो एफ ऑफ जी अप्रोच कर रहा है l को, ये l है, तो अगर जी अप्रोच करेगा जी नोट को, तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जी वो किसको अप्रोच करेगा, l को, और l हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b। एंड ओनली इफ फंक्शन ये है ना एफ ऑफ जी, इफ़ एंड ओनली इफ जब u a को अप्रोच करे और v b को अप्रोच करे। ये समझ आई बात कि u जो है वो a को कन्वर्ट करे, v b को कन्वर्ट करेगा, देन हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ना एफ ऑफ जी वो कॉन्टिन्यूस होगा, इन टर्म ऑफ एफ ऑफ जी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये हमने 25 MCQs अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ज़रूर बताया करें अगर कहीं से कोई गलती मैं कर देती हूँ या कोई कहीं से पॉइंट नहीं क्लियर होता, तो आप मुझे भी ज़रूर इन्फॉर्म किया करें और बताया करें, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।